हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरा आज के वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन आइए पढ़ के समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है द पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 600 volt and the electric field is 200. The distance of the point of the observation from the point charge is, क्या बोल रहा है, कहना चाहता है फ्रेंड्स, द पोटेंशियल ऑफ एट ए सर्टेन पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। जैसे हम फिगर अगर बनाना चाहें इसका, तो बोलता है द पोटेंशियल एट ए सर्टेन पॉइंट। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और यहाँ कोई एक चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज ले लेते हैं, प्लस चार्ज है, दिया हुआ नहीं है साइन लेकिन ले लेते हैं। और इस पॉइंट पे जो है ये एक पोटेंशियल लगा रहा है भी, जिसका मान दिया हुआ कितना, 600 वोल्ट। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर मान क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मान दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम इसी पॉइंट पी पे लिए। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉइंट चार्जेज। तो यहाँ से यहाँ का आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, जो आर मानते हैं यही पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि वी नो डैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिख सकते हैं भी बाय एल। एल क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये जो एल है यहाँ पर, ये क्या आपका डिस्टेंस है, ठीक है, इन मीटर में ये हो गया। तो आप खाली वैल्यू पुट करना है क्योंकि सबका मान दिया हुआ है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया हुआ था, 200, और वोल्टेज का कितना मान दिया हुआ, 600। ये हो गया लेंथ। तो देखो एल को इधर भेजो, 600 इधर, और ये 200 इस तरफ, तो 200 इसको 200 कितना बार में, 3 बार में काट देगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीटर। यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन का। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं। इन द एबव क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेज। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एबव मतलब 71 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो पहला जो 71 नंबर क्वेश्चन देखिए मैं यहाँ ले आया, तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि सारा चीज़ तो यही दिया हुआ है कि पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 600 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन पर कूलम। तो अब इसमें क्या निकालना है, इसी दो डाटा से आपको निकालना है क्या, ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो बस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वही लिखना है कि वी नो डैट, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होता है। तो ये तो दिया हुआ है 200 बाय, के का होता है 9 इंटू 10⁻⁹। अब तो इतना न्यूमेरिकल कर चुके इस चैप्टर में कि के का मान याद होना चाहिए, और आपको चार्ज का मान तो निकालना ही है बाय आर। कितना निकाले थे, 3 गुना 3, तो यहाँ होगा 3 हो जाएगा। तो देखो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 3 से ये 3 काट देगा 3, और ये 3 से ये 3 काट देगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 200 बाय 10⁻⁹। जब इसको करेंगे तो 200 इंटू 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁹ और इंटू 10⁻²,
तो Q बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ और बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, कितना बचेगा, -7, इतना कूलम्ब्स। यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो आपका आंसर आ गया इस सवाल का। तो सवाल समझ में आया होगा फ्रेंड्स, सॉल्यूशन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 73 नंबर पर आ गए। तो 73 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एन ड्रॉप्स each of radius r carrying charge q are combined to form a bigger drop of radius r. What is the ratio of potential of bigger to that of the smaller? कहने का मतलब क्या बोला फ्रेंड्स, कि हमारे पास एन ड्रॉप्स है। देखिए मैं ऐसे बनाता हूँ आपको यहाँ डायग्राम। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एन ड्रॉप्स हैं, ठीक है। क्या है, ये ड्रॉप्स है, ठीक है। ये एन हमारा क्या है, एन ड्रॉप्स है, ठीक है। और एन ड्रॉप्स का जो है सब पे क्या है, चार्ज कितना है, एन ड्रॉप्स तो है लेकिन सब पे जो चार्ज है वो आपका क्या है, स्मॉल क्यू मान लेते हैं। सब पे स्मॉल क्यू चार्ज है। और सबका रेडियस क्या है, रेडियस हमारा आर है। ये है सारा स्मॉल ड्रॉप्स का आपको डाटा गिवन। अब स्मॉल ड्रॉप से ये क्या किया हम यहाँ, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं क्या, बिगर ड्रॉप्स में। एक बड़ा सा ड्रॉप, सारे ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप दिए। तो जिसका क्या है, ये आपका बिगर ड्रॉप्स। तो यहाँ पर जो चार्ज है, इस पे चार्ज आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ पर आपको चार्ज का दिया हुआ है मान। तो देखो मान लेते हैं ये Q है, लेकिन Q का क्या मान हो जाएगा, ये एन ड्रॉप्स मिलके बना रहा है। एन ड्रॉप्स पे चार्ज कितना है, Q। तो हमारा टोटल चार्ज जो यहाँ जाएगा बियर चार्ज का, वो क्या हो जाएगा, NQ नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया। और इसका रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो एक चीज़ है यहाँ से और बात, कि जब हम इस सारे ड्रॉप्स को मिला के बिग ड्रॉप बना रहे हैं, तो हमारा इस ऑपरेशन में क्या रहा, इस सब कंडीशन में क्या रहा, हमारा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब वॉल्यूम सेम रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप बी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। फिर देखो ये 4/3 पाई कट जाएगा, तो हमारा आर क्यूब बराबर क्या बचेगा, स्मॉल आर क्यूब। और हम ये जानते हैं और हम एक चीज यहाँ से फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, आर तो है लेकिन एन एन चार्ज पे, एन चार्ज का रेडियस क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा ना, एन चार्ज का रेडियस। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम आर क्यूब बराबर पुट कर सकते हैं एन आर का क्यूब। तो R3 बराबर लिख सकते हैं एन
यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक कहाँ पर किए हैं, यहाँ पर। तो वो वॉल्यूम दोनों के लिए सेम रहेगा, बिगर ड्रॉप के लिए और स्मॉलर ड्रॉप के लिए। लेकिन स्मॉलर ड्रॉप का कितना एन ड्रॉप ले रहा है ना, तो एन ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, बिगर ड्रॉप के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, अब आ जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। इसको हम तब लिख सकते हैं क्या, एन आर क्यू लिख सकते हैं। फिर इसको भगाते हैं ऊपर, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि जब दोनों तरफ अगर 1/3 से कर दे डिवाइड, तो हमारा एन आर क्यूब को अगर डिवाइड कर दे 1/3 से, और इसको भी 1/3 से कर दे, इसको साफ से लिखता हूँ, दोनों तरफ डिवाइडेड बाय कर दे 1/3 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आर से आर कटेगा, मतलब 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा कैपिटल आर बराबर बचेगा एन 1/3 गुना आर 3 इंटू 1/3। ये 3 से ये 3 कटेगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एन 1/3 इंटू आर। अब ये मेरा एक फाइनल आर का मान भी निकाल लिए हम लोग, कैपिटल आर का मान निकाल लिए, मतलब बिगर ड्रॉप का रेडियस। अब बिगर ड्रॉप का रेडियस आ गया, तो फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से आप देखोगे कि जो अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें, पोटेंशियल फॉर बिगर ड्रॉप्स क्या आएगा, इसके लिए हम भी लिखते हैं। तो ये हम जानते हैं के क्यू बाय आर आता है, तो भी बैठा देते हैं। तो के क्या है, यहाँ पर के का वैल्यू ऐसा ही रखते हैं सेम, तो के का वैल्यू रख के, अच्छा क्यू का भी मान अभी वैसे ही रखते हैं बाय आर। ये बिगर ड्रॉप के लिए यहाँ पर देखिए आर हम लोग गलत ले लिए, ये कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा। उसी तरह इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर पोटेंशियल फॉर स्मॉलर एन ड्रॉप्स के लिए लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको मानते हैं स्मॉलर के लिए बी एस इक्वल टू के क्यू बाय, क्या आ जाएगा, एक के लिए भी लिखेंगे तो पोटेंशियल वही सेम ही निकलेगा सब लिए, तो ये आर। ठीक है, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं रेशियो निकालने के लिए। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 से। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, तो देखो वी एस, अच्छा बड़ा वाला करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इसको हम बिग वाले पोटेंशियल को स्मॉल ड्रॉप वाले पोटेंशियल से डिवाइड देते हैं, तो हमारा निकल जाएगा क्या, के क्यू बाय आर बाय के क्यू बाय आर। ठीक है, मैं ऊपर इसलिए गया फ्रेंड्स, मैं ये ठीक करने के लिए गया था कि जो यहाँ पर हम क्यू ले रहे हैं, इसको स्मॉलर ना लेके क्या लेते हैं, बिग क्यू लेते हैं। तो देखो अब इस डाटा को जब हम थोड़ा सा अरेंज कर ले, तो ये क्या होगा, के क्यू बाय आर गुना में आर बाय के क्यू, ये यही आएगा। अब यहाँ से के हम लोग काट सकते हैं, तो भी बराबर बी बराबर वी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इंटू आर बाय आर इंटू स्मॉल क्यू। तो बी बराबर आ जाएगा वी एस इक्वल टू
क्यू को लिख सकते हैं एन क्यू इंटू आर बाय, और आर को लिख सकते हैं क्या, एन 1/3 आर गुना में क्यू। तो यहाँ से एन खत्म, ये हो गया एन 1/3 आर। तो ये नहीं कटेगा, ये आपका एन ही रहेगा। तो ये क्यू से ये क्यू खत्म, ये आर से ये आर खत्म, तो हमारा क्या बचा, एन बाय एन 1/3 ये बचा। तो वी बी बराबर वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, इसको ऊपर भेजेंगे तो गुना एन माइनस 1/3, इस पे पावर 1, एन 1 माइनस 1/3। तो वी बी बराबर वी एस क्या हो जाएगा, एन 3 माइनस 1/3, तो हमारा एन 2/3 होगा। तो हमारा रेशियो क्या निकला, भी मतलब बिग ड्रॉप का पोटेंशियल रेशियो स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल बराबर क्या निकला, एन 2/3 रेशियो 1। यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया होगा, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो आप ज़रूर देखें, तो आपको वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया।